friends, welcome to our study channel उत्कृष्ट एकेडमी अयोध्या। करंट अफेयर्स सेक्शन ऑन उत्कृष्ट एकेडमी अयोध्या में आज हम डिस्कस करेंगे 2 जून से बनने वाले कुछ इंपॉर्टेंट करंट पॉइंट्स को और उनसे रिलेटेड की फैक्ट्स को। तो सबसे पहले चलते हैं हम कल के क्वेश्चन पे। कल मैंने आपसे ये क्वेश्चन किया था कि हाल ही में किस मिनिस्ट्री ने महत्वाकांक्षी योजना वन सन वन वर्ड वन ग्रेड पर काम करना शुरू किया है। हाल ही में किस मंत्रालय ने महत्वाकांक्षी योजना एक सूर्य एक दुनिया एक ग्रिड पर काम करना शुरू किया है। तो इसका आंसर देख लेते हैं। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी MNRE मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने महत्वाकांक्षी योजना वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड पर काम करना शुरू कर दिया है। भारत ने विश्व को एक सूत्र में जोड़ने के लिए बिजली के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम उठाया है। दुनिया एक तरफ जहां कोविड-19 महामारी से ग्रस्त है तो वहीं भारत एक वैश्विक रणनीति बना रहा है। वैसे भी भारत को सौर क्षेत्र में वैश्विक लीडर के तौर पर देखा जाता रहा है और इस ग्रिड योजना से भारत थर्ड वर्ल्ड के देशों की बिजली जैसी बुनियादी मांगों को पूरा करने वाला है और इससे न सिर्फ भारत का अन्य देशों पर प्रभाव बढ़ेगा और चीन के बढ़ते प्रभाव पर भी काउंटर किया जा सकेगा। तो वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड योजना को विश्व बैंक की सहायता कार्यक्रम के तहत लिया गया है। रिक्वेस्ट ऑफ प्रपोजल के मुताबिक भारत द्वारा प्रस्तावित 16 ग्रिड 2 जोन में बांटा जाएगा। पहला तो ईस्ट जोन होगा और दूसरा होगा वेस्ट जोन। ईस्ट जोन में म्यांमार, वियतनाम, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया जैसे देश शामिल होंगे और जो वेस्ट जोन होगा उसमें मिडिल ईस्ट व अफ्रीका के देशों को एक ग्रिड से जोड़ा जाएगा। इसके बाद इस योजना को 3 चरणों में विभाजित भी किया गया है। पहले चरण के तहत मिडिल ईस्ट, साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया यानी MESA क्षेत्र को जोड़ा जाएगा और दूसरे चरण में मिडिल ईस्ट, साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया यानी MESA को अफ्रीकी देशों के साथ जोड़ा जाएगा और इसके तीसरे चरण में इसका वैश्विक विस्तार किया जाएगा। तो हाल ही में किस मिनिस्ट्री ने वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड योजना शुरू की है? तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ऑफ इंडिया ने। तो चलते हम अपने आज के करंट पॉइंट्स की तरफ। हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने भारत के शीर्ष खाद्य नियामक, खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में फसाई भी कह सकते हैं, उसके CEO के रूप में नियुक्ति को मंजूरी दी है अरुण सिंघल को। तो अरुण सिंघल अब फसाई यानी खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के नए CEO होंगे। ये नए CEO हैं तो ये किसका स्थान लेंगे? GSG अयंगर का स्थान लेंगे। फसाई की बात करें तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी खाद्य सुरक्षा तथा मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत। तो ये जो GSG अयंगर हैं इनको कुछ समय के लिए फसाई का CEO नियुक्त किया गया था और सिंघल जो अब ये पद संभालने वाले हैं वो स्वास्थ्य व परिवार कल्याण विभाग के एक विशेष सचिव हैं। फसाई यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात करें तो इसका उद्देश्य खाद्य सामग्री के लिए विज्ञान पर आधारित मानकों का निर्माण करना तथा खाद्य पदार्थों के निर्माण, भंडारण, वितरण, बिक्री व आयात को नियंत्रित करना है ताकि मानव उपभोग के लिए सुरक्षित और संपूर्ण आहार की उपलब्धि सुनिश्चित की जा सके। तो फसाई की स्थापना हुई थी अगस्त 2011 में और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि उत्तर प्रदेश कोविड-19 मरीजों के लिए 1 लाख बिस्तर तैयार करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो ये भी एक बड़ी बात है कि 1 लाख बिस्तर कोविड-19 मरीजों के लिए तैयार करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो हमारा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में 75 जिलों में से प्रत्येक में संबंधित सुविधाओं में मरीजों के लिए समर्पित बिस्तर हैं। तो उत्तर प्रदेश ने अभी हाल ही में प्रवासन आयोग की स्थापना की भी घोषणा की है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं श्री योगी आदित्यनाथ जी और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 29 मई 2020 को 11 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में फैले 56 CNG स्टेशन राष्ट्र को समर्पित किए। देश की 72% आबादी जल्द ही सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के जरिए कवर हो जाएगी। तो किस मिनिस्ट्री ने या किस मिनिस्टर ने 11 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में फैले 56 CNG स्टेशन राष्ट्र को समर्पित किए? तो धर्मेंद्र प्रधान ने, जो कि पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्री हैं। और ये स्टेशन गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, नई दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और यूपी में हैं। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि गोवा में जो खेल होने वाले थे 36वें राष्ट्रीय खेल, यहाँ पे मिस्टेक है, तो गोवा में जो 36वें राष्ट्रीय खेल होने वाले थे अक्टूबर
नवंबर 2020 में उनको कोविड-19 के कारण अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है। तो अब ये 36वें राष्ट्रीय खेल जो होंगे, जो गोवा में होने वाले थे, इनको कोविड-19 के कारण लंबी देरी होने के कारण अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया है। चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि वित्त मंत्रालय ने 3 साल के लिए PR जयशंकर को इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड IIFCL का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। तो वित्त मंत्रालय ने किसे IIFCL यानी इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? तो PR जयशंकर को। यह नियुक्ति बैंक बोर्ड ब्यूरो यानी BBB द्वारा की गई है। नियुक्ति से पहले 3 साल तक यह पद खाली रहा और जयशंकर ने इससे पहले नेशनल हाउसिंग बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में भी कार्य किया है। तो अब IIFCL के नए प्रबंध निदेशक हो गए हैं PR जयशंकर जी। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने 1989 बैच के IPS अधिकारी संजय कुंडू को हिमाचल के पुलिस महानिदेशक यानी DGP के पद के लिए नियुक्त किया है। तो हिमाचल के पुलिस महानिदेशक यानी DGP कौन होंगे? संजय कुंडू होंगे। संजय कुंडू हिमाचल के नए DGP होंगे। तो अब यहाँ हिमाचल प्रदेश की बात आई है, तो हिमाचल प्रदेश के रस्किन बॉन्ड, जिनका जन्म 19 मई 1934 को हुआ था, कसौली हिमाचल प्रदेश इंडिया में, अभी हाल ही में उन्होंने 19 मई को अपने 86वें जन्मदिन पर एक नई पुस्तक लॉन्च की है, जिसका नाम है हॉप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट्स ट्रेन एंड प्लेन्स। हॉप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट्स ट्रेन एंड प्लेन्स। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी ने अपनी सरकार के 1 वर्ष पूरा होने पर हाल ही में अपनी महत्वपूर्ण योजना शुरू की है, जिसका नाम है रायतू भरोसा केंद्रालू, RBK। शॉर्ट फॉर्म में इसे हम RBK कह सकते हैं। तो RBK यानी रायतू भरोसा केंद्रालू, ये योजना किस गवर्नमेंट ने शुरू की है? तो आंध्र प्रदेश ने, और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने शुरू की है। इस योजना के तहत राज्य में किसानों को कृषि व संबंधित क्षेत्रों की सभी वस्तुएं व सेवाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध होंगी। तो YS जगनमोहन रेड्डी ने यह भी कहा कि RBK योजना से किसानों के जीवन में एक क्रांतिकारी बदलाव की शुरुआत होगी, क्योंकि वे बीज की खरीद से लेकर उनकी अंतिम उपज की बिक्री तक हर कदम में किसानों की सहायता करेंगे। तो हाल ही में रायतू भरोसा केंद्रालू यानी RBK योजना किसने शुरू की है? आंध्र प्रदेश ने। चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हाल ही में फोर्ब्स पत्रिका ने अपनी सूची जारी की है। तो 2020 फोर्ब्स पत्रिका में रोजर फेडरर सबसे अधिक वैश्विक भुगतान पाने वाले वैश्विक एथलीटों की सूची में सबसे ऊपर हैं। 106.3 मिलियन डॉलर की पूर्व कर कमाई के साथ पहली बार वे सबसे ऊपर हैं। और भारतीय कप्तान विराट कोहली 2019 में 100वें स्थान से 66वें स्थान पर आने वाले एकमात्र क्रिकेटर बने हुए हैं। तो हाल ही में फोर्ब्स पत्रिका के अनुसार वैश्विक भुगतान पाने वाले वैश्विक एथलीटों की सूची में सबसे ऊपर कौन है? रोजर फेडरर है। तो रोजर फेडरर का नाम यहाँ आया है। तो आप कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करके बताइएगा कि रोजर फेडरर किस कंट्री से बिलोंग करते हैं और वो किस गेम को खेलते हैं, मतलब वो किस गेम के प्लेयर हैं और वो किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। तो विराट कोहली जी ने 100वें स्थान से 66वें स्थान पर आकर भारत के एकमात्र क्रिकेटर बने हुए हैं 2020 फोर्ब्स पत्रिका में। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हाल ही में संगीतकार, निर्देशक व गायक वाजिद खान का निधन हो गया है। मई 2020 में कोविड-19 के कारण इनका निधन हो गया। वह किडनी की बीमारियों से भी पीड़ित थे और कुछ महीने पहले उनका किडनी प्रत्यारोपण हुआ था। प्रसिद्ध साजिद वाजिद संगीतकार जोड़ी के वाजिद खान ने अभिनेता सलमान खान की फिल्मों के अधिकांश गीतों की रचना की है। उन्होंने वांटेड, दबंग व एक था टाइगर जैसी फिल्म्स के लिए भी अपनी रचनाएं दी हैं और उनका कोविड-19 के कारण मई 2020 में निधन हो गया। तो यहाँ से ये याद रखिएगा कि वाजिद खान जिनका हाल ही में निधन हुआ वो क्या थे? तो वे संगीतकार, निर्देशक व गायक थे। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नासा ने कोविड-19 रोगियों के लिए कम लागत वाले वेंटिलेटर को बनाने के लिए 3 भारतीय कंपनियों का चयन किया है। तो ये अच्छी खबर है, गुड न्यूज़ है।
कि नासा ने कोविड-19 रोगियों के लिए कम लागत वाले वेंटिलेटर को बनाने के लिए 3 भारतीय कंपनियों का चयन किया है और ये कंपनियां हैं अल्फा डिजाइन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, भारत फोर्स लिमिटेड व मेधा सर्वो ड्राइव्स प्रोजेक्ट लिमिटेड। तो चलते हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सितंबर 2020 तक के लिए G7 शिखर सम्मेलन को स्थगित कर दिया है। वर्तमान में जो G7 सदस्य हैं 7 कंट्री अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान व यूके हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं के समूह में भारत व 3 अन्य राष्ट्रों रूस, ऑस्ट्रेलिया व साउथ कोरिया को जोड़कर समूह की G20 यानी G20 और G11 तक विस्तारित करने की इच्छा भी व्यक्त की है। तो अभी हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सितंबर 2020 तक के लिए G7 शिखर सम्मेलन को स्थगित कर दिया है और जो G7 कंट्री हैं उनके नाम आप ज़रूर याद रखिएगा। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हाल ही में माता पिता का वैश्विक दिवस मनाया गया 1 जून को और यह प्रतिवर्ष 1 जून को मनाया जाता है। इस उत्सव को मनाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि अपने माता पिता की सराहना करना, उनकी देखभाल करना, प्यार देना और सम्मान देना। तो हाल ही में माता पिता का वैश्विक दिवस मनाया गया 1 जून को। चलते हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि हाल ही में चीन ने अपने पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत जिसका नाम है शानडोग पर तैनात हथियारों व उपकरणों का समुद्री परीक्षण किया। तो किस देश ने अपने पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत का परीक्षण किया है? तो चीन ने, और उस पोत का नाम क्या है? शानडोंग। चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने पिछले साल ही इस विमान वाहक पोत को नौसेना में शामिल किया था। यह दूसरा विमान वाहक पोत है जिसे नौसेना में शामिल किया गया है और इससे पहले लियोनिंग नाम के पोत को शामिल किया गया था। तो ये यह दूसरा विमान वाहक पोत है ऐसा जिसे चीन ने नौसेना में शामिल किया है। तो आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है कि विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो आप इसके बारे में, आपके पास जो भी जानकारी होगी, इस पॉइंट से रिलेटेड जो भी जानकारियाँ होंगी, आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नए करंट टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।